आवान टीवी पीके की जानिब से खुश आमदीद। बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को दबा दीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। बहुत शुक्रिया। Welcome to Awan TV PK. Please click on the subscribe button, press the bell icon and don't forget to like, comment and share our videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवान टीवी पीके के तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज हम आपको बताएंगे कि सऊदी अरब ने नया ऑर्डर क्या जारी कर दिया, लिहाजा इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले एक गुजारिश कि जिन सामीन ने या जिन नाजरीन ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल आवान टीवी पीके को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को दबा दीजिए और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। एक तरफ पूरी दुनिया के अंदर कोरोना की वबा ने एक पोछाल ला खड़ा किया है, तहलका मचा दिया है। पूरी दुनिया, चाहे वो तरक्की पजीर ममालिक हों, चाहे वो तरक्की याफ्ता ममालिक हों, चाहे वो अफ्रीका के ममालिक हों, ऑस्ट्रेलिया के ममालिक हों, अमेरिका के ममालिक हों, एशिया के ममालिक हों या यूरोप के ममालिक हों, कमोबेश दुनिया के 209 ममालिक में से 203 ममालिक में अपने पंजे गाड़ चुकी है कोरोना की वबा। मुख्तलिफ तहकीकात भी की जा रही हैं, जिन तहकीकात से ये पता चलाने की कोशिश की जा रही है कि कोरोना की वबा फैलने की आखिर असल वजह क्या है। क्या चाइना की वुहान लेबॉर्ट्री के अंदर से इन्फेक्शन लीक हुआ? क्या ये इन्फेक्शन चमगादड़ों से इंसानों में आया? और इस तरह की बहुत सारी तहकीकात की जा रही हैं, लेकिन अभी तक दुनिया किसी भी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। तो दूसरी तरफ मजहबी मुहक्किकीन इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आजमाइश, किसी सज़ा या फिर एंड ऑफ टाइम की शुरुआत से तशबीह दे रहे हैं। मुख्तलिफ अहादीस की रोशनी में साबित करने की कोशिश की जा रही है कि ये वबा एंड ऑफ टाइम का और एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर यानी दज्जाली निज़ाम के आने का आगाज़ है। एस्ट्रोलॉजिस्ट के मुताबिक अगले चंद हफ्ते में इस वबा से दुनिया को निजात मिलना शुरू हो जाएगी और बिलखुसूस वतन अजीज़ पाकिस्तान को भी इस वबा से निजात मिलना शुरू हो जाएगी। खैर, हमारा मौजू इस वक्त का ये नहीं है। मौजू ये है कि जहाँ दुनिया भर के मुसलमानों के मजहबी मामलात, बल्कि माइनॉरिटीज़ और अक्सरियत के मजहबी अक़लियतों के मजहबी मामलात भी मुंतशिर हैं, वहाँ पर मुसलमानों के मरकज़ निगाह इस वक्त सऊदी अरब की हुकूमत, सऊदी अरब के इक़दामात, मस्जिद नबी और बैतुल्लाह की मौजूदा सूरत हाल और सऊदी फरमारवाओं के नित नए अहकामात इस वक्त तवज्जो का मरकज़ हैं। तमाम आलम इस्लाम इस वक्त मुख्तलिफ सवालात पूछती नज़र आ रही है। क्या उम्रा की पहले जैसी बहारें दोबारा लौट सकेंगी? क्या इस साल हज हो पाएगा? लेकिन इन सवालात से पहले अब जो सवाल गर्दिश कर रहा है वो सवाल ये है कि रमज़ानुल मुबारक की आमद है। तकरीबन 10 या 11 दिन का फ़र्क है रमज़ान की आमद में। अब से 10-11 दिन बाद इंशाअल्लाह हम रमज़ान का इस्तकबाल करेंगे। तो सवाल ये है कि क्या रमज़ान में तरावी का निज़ाम भी कायम हो पाएगा? तो इसका एक जवाब तो ये है कि जब जुमा की फ़र्ज़ नमाज घरों पर अदा की जा सकती है तो तरावी की नमाज भी घरों पर अदा की जा सकती है। इसी असना के अंदर जहाँ दुनिया इस सवाल के ऊपर बहस करती और नज़र आती है कि रमज़ान में तरावी का निज़ाम कैसे राइज होगा, वहीं आपको बताना आज इस वीडियो में मकसद है कि सऊदी हुकूमत ने जहाँ हज को इस साल मुश्किल करार दे दिया या हज की महदूद और मशरूत शराइत के ऊपर इजाज़त देने पर गौर किया जा रहा है, वहीं आज मुसद्दिका ख़बर यह है कि सऊदी अरब ने मुख्तलिफ उनके ज़राए बता रहे हैं कि शाही फरमान पर दस्तखत कर दिए गए हैं, जिसके मुताबिक तरावी की नमाज़ पर माह रमज़ानुल मुबारक में मस्जिदुल हराम, मस्जिद नबवी,
शरीफ और सऊदी अरब की तमाम मसाजिद में मुकम्मल पाबंदी होगी। एक दफ़ा फिर आपको बताएं कि सऊदी अरब ने ये फरमान जारी किया है शाही फरमारवाओं ने कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर सऊदी अरब की तमाम मसाजिद के अंदर बशमूल मस्जिद नबवी और मस्जिद हराम तरावी की नमाज पर मुकम्मल पाबंदी होगी। ये वो ख़बर थी जो न सिर्फ इस वक्त मौजूद बहस है बल्कि इसने आलम इस्लाम के अंदर जहां हज और उम्रे की ख़बरों पर इज़्तिराब पाया जाता था, वहां रमज़ान के हवाले से सऊदी शाह के इस फरमान को देखकर इज़्तिराब की एक नई लहर और एक नई कैफियत पैदा कर दी है, क्योंकि बिलाशुबा सऊदी अरब मुसलमानों का आलमी मरकज़ अज़ल ता अबद रहने वाला है। लिहाजा सऊदीया से आने वाला हर हुक्म न सिर्फ मुसलमानों में कदर की निगाह से देखा जाता है बल्कि तमाम मुसलमानों के अंदर इब्तिलाओ इज़्तिराब पैदा करने का भी ज़रिया बनता है। तो ये वो ख़बर थी जो आप तक पहुंचानी थी। नित नए बदलते हालात और आने वाली अपडेट्स, जो कि दुनिया में बहुत तेज़ी से हालात बदल रहे हैं और आवान TVP के मुख्तलिफ रिपोर्ट्स और मुसद्दका इत्तलात पर नज़र रखे हुए है और आप तक पहुंचाने का ज़िम्मा उठाए हुए है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि अब तक जिन लोगों ने आवान TVP को सब्सक्राइब नहीं किया वो बराह करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबा दें और हमारी वीडियोज़ को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियोस का बर वक्त नोटिफिकेशन और आलमी हालात से मुतालिक बर वक्त अपडेट्स आपको मिलती रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिलते हैं किसी अगली खबर और अगली वीडियो के साथ। आवान TVPK की जानिब से खुश आमदीद। बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को दबा दीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। बहुत शुक्रिया। Welcome to Awan TVPK. Please click on the subscribe button, press the bell icon and don't forget to like, comment and share our videos.